एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने वीकेंड की बिजी डे की रूटीन। इसके साथ साथ आप लोग को लेके जाऊंगी बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर। तो आज आप लोग देखेंगे ब्यूटीफुल सा सैन फ्रांसिस्को। इसके साथ साथ आप लोगों के साथ होंगी बहुत सारी दिल की बातें, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी। तो ये सारी बातें होंगी आज के ब्लॉग में। तो गाइस चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यूज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के टाइम से। संडे की मॉर्निंग है और हस्बैंड और दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं, लेकिन उमूमन जो है मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ ताकि जो घर के काम हैं वो टाइम पर भी हो जाएं और मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री जो है वो वीकेंड गुजारूँ। तो यहाँ पर मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। सिंपल सा नाश्ता है मेरा। आज मैं नाश्ते में ले रही हूँ 2 से 3 अंजीर। आजकल हमारी रेगुलर जो प्रोड्यूस मार्केट है वहाँ पे बहुत अच्छी फ्रेश जो है वो फिग आई हुई हैं। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके स्किन, आपकी हेल्थ और ख़ासकर आपके जो बाल हैं वो हेल्दी हों, तो अपनी डाइट में खजूर और अंजीर का इंटेक कीजिए। इन दोनों चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। तो सिंपल सा नाश्ता किया, पानी का भी इंटेक किया और यहाँ पर मैंने जल्दी से तैयारी कर ली थी लंच की। अच्छा, अगर हस्बैंड मेरे जल्दी नहीं उठते हैं तो फिर वो ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप कर देते हैं, फिर डायरेक्ट हम लोग लंच ही कर लेते हैं। जो मेरे हस्बैंड हैं फिर वो लंच ही कर लेते हैं। बच्चों का भी ऐसा ही होता है, अगर बच्चे मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं तो या तो वो सीरियल ले लेते हैं या फिर वो फ्रूट ले लेते हैं। और इसके अलावा कभी कभार मैं बच्चों के लिए पैनकेक्स या वाफल्स भी मॉर्निंग में बना लेती हूँ, लेकिन ये मेरी वीकेंड की रूटीन होती है क्योंकि ज़ाहिर है वीकडेज़ में बच्चों को स्कूल जाना होता है तो मॉर्निंग में तो इतना टाइम नहीं होता। अच्छा, लंच में मैंने बनाया था ये हैदराबादी तला हुआ गोश्त है। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत मज़े का बनता है और अगर आप में से किसी को इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा और मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ इसकी रेसिपी दोबारा से भी शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर लंच बना रही थी। एक्चुअली लंच बन चुका था, पराठे बना रही थी और अपने बच्चों के लिए रोटियाँ बना रही थी। तो मेरी आदत है जब भी मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो साथ साथ जो क्लीनिंग है उसको भी मैं करती रहती हूँ। चीज़ों को उठा के जगह पे रखती रहती हूँ, बर्तन भी साथ साथ वॉश करती रहती हूँ। अच्छा, हस्बैंड का मैंने जब नाश्ता बनाया था या लंच बनाया था उसका क्लिप लेना मैं टोटली भूल गई थी, लेकिन यहाँ पर ये अयान का लंच है। तो अयान को असल में पराठा नहीं खाना था, रोटी भी नहीं खानी थी, तो ये रेडीमेड पीटा ब्रेड होती है और तो वो मैंने उसको तवे पर सेक दी थी, तो उसको बहुत पसंद आती है। तो अयान ने ये लंच में पीटा ब्रेड ले ली थी तले हुए गोश्त के साथ। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी लंच हो चुका था और आज हमने लंच काफ़ी लेट किया। नॉर्मली हम लोग अराउंड 2:30 तक 2 to 3 o'clock के बीच में हम लोग अपना लंच कर लेते हैं। लंच करने के बाद जनाब यहाँ पे मैंने जल्दी से किचन को क्लीन अप किया है और साथ साथ ही मैं जो किचन है उसकी क्लीनिंग करती रहती हूँ। जो लेफ़्ट ओवर खाना होता है सबसे पहले मैं उसको डिशेज़ में निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ और काउंटर वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। टेबल पर से बर्तन उठा के भी मैं सिंक में डाल देती हूँ ताकि जल्दी से जो है वो किचन की क्लीनिंग हो जाए। ये सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका है अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो टाइम है वो सेव भी हो जाए और किचन की क्लीनिंग भी टाइम पर हो जाए। तो सबसे पहले आप लोग भी यही क्या करें, सबसे पहले तो आपको सारे बर्तन उठा के सिंक में रख दें और जो लेफ़्ट ओवर खाना है उस लेफ़्ट ओवर खानों को आप डिशेज़ में निकाल के या कंटेनर्स में निकाल के फ्रिज में रख दें। और इस तरह से काम को करने से आपको जो किचन है ना, आपको नोटिस करेंगे इतनी जल्दी क्लीन भी हो जाता है, आपके टाइम की भी बचत हो जाती है। तो मेरी तो रूटीन ये ऐसी ही होती है। सबसे पहले मैं अपने सारे बर्तन उठा के सिंक में रख दूँगी और डिश वॉशिंग स्टार्ट करने से पहले ही मैं स्टोव को लाज़मी क्लीन करती हूँ। अच्छा, ये कोई डीप क्लीनिंग नहीं होती है, ये एवरीडे की मेरी क्लीनिंग है। कोई आप वाइप ले लें या किचन टॉवल या नैपकिन की हेल्प से मैं ईच एंड एवरी कुकिंग के बाद इसी तरह से मैं अपने स्टोव को क्विकली क्लीन कर देती हूँ। इस तरह से आपका जो किचन का जो स्टोव है वो हमेशा क्लीन भी रहता है, क्योंकि अक्सर जब हम रोटी बना रहे होते हैं तो ज़ाहिर है जो ड्राई हम फ्लावर यूज़ करते हैं, जो खुश्की यूज़ करते हैं, वो अक्सर हमारे चूल्हों पर रह जाती है। तो इस तरह से मेरी आदत है कि मैं हमेशा खाना बनाने के बाद एक क्विक सा जो वाइप है वो चीज़ों को मैं ज़रूर कर लेती हूँ और यही वजह है जिसकी वजह से छोटी छोटी सी बातों को फॉलो करके मेरा जो किचन है हमेशा क्लीन रहता है। तो किचन का जो काउंटर है उसको पहले मैं नैपकिन की हेल्प से क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो मेरा क्लीनिंग का जो टॉवल है उसकी हेल्प से मैं पूरे अपने काउंटर्स को, किचन को और ख़ासकर जो फ्रिज के जो हैंडल्स होते हैं जो हम अक्सर यूज़ करते हैं उनको भी मैं वाइप ऑफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं धो रही हूँ बर्तन। तो बर्तनों का भी यही है, अगर आप बर्तनों को जितनी जल्दी वॉश करना स्टार्ट करेंगे आपका काम उतना जल्दी ही हो जाएगा, उतनी आसानी से आपकी डिश वॉशिंग हो जाएगी। बजाय इसके कि हाँ, अगर हम उनको 10-15 मिनट्स या 30 मिनट्स भी छोड़ देंगे तो फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं और फिर बर्तनों को धोने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो मेरी रूटीन में ऐसा ही होता है, मैं फ़ौरन से बर्तन वॉश कर लेती हूँ ताकि काम जल्दी से हो जाए।
तो जी, अब आप लोग के साथ मैं कुछ करूँगी इम्पॉर्टेंट बातें, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ मदर्स डे को लेके। जैसे हम सभी जानते हैं कि संडे का दिन पूरे वर्ल्ड में एक आलमी दिन मनाया गया है मदर्स डे को लेके। तो आप लोग क्या सोचते हैं? आपको लगता है क्या हम सबको इस चीज़ का हिस्सा बनना चाहिए? क्या मदर्स डे को सेलिब्रेट करना साल में एक दिन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए? क्या हमारे दीन में, क्या हमारे मज़हब में, क्या हमारी कंट्री में, क्या हमारी सकाफ़त में हमसे पहले जो लोग गुज़र चुके हैं, क्या वो भी इसी तरह से मदर्स डे के दिन को सेलिब्रेट करते थे? तो आप मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपनी राय ये शेयर करना चाहूँगी कि मैं अगेंस्ट नहीं हूँ मदर्स डे को मनाने के लिए, लेकिन क्या माँ जैसी जो अज़ीम हस्ती हमारी ज़िंदगी का इतना अनमोल हिस्सा है, उस माँ के प्यार को, उस माँ की अहमियत को बताने के लिए, या आपकी माँ आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है, इस सारी बातों को बताने के लिए क्या एक दिन हमारे लिए काफ़ी रहता है? कि जो माँ हमें ज़िंदगी की ऊंच नीच, खाना पीना, बोलना, हंसना, चलना, अच्छी बुरी बात हमें सब बताती है, इतनी मुश्किलें मुशक्क़तें उठा के हमें परवान चढ़ाती है, तो ऐसी अजीम हस्ती के लिए क्या काफ़ी है कि हम अपनी ज़िंदगी का सिर्फ एक दिन उस इंसान को पैम्पर करें, उस इंसान को इम्पोर्टेंस दिलाएं कि वो इंसान हमारी ज़िंदगी में क्या हैसियत रखता है। अच्छा, यहाँ पर टॉपिक को थोड़ा सा मैं स्टॉप करती हूँ। जो मैंने कार्ड आपको दिखाया था वो अयान ने मुझे मदर्स डे पे बड़े खूबसूरत से मैसेजेस के साथ मुझे गिफ्ट किया था। साथ में एक छोटा सा कैंडी का पैकेट भी था। और अब यहाँ पे घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद हम अपनी वीकेंड की आउटिंग पे आए हैं। तो ये है फिशरमैन व्हार्फ, जो बहुत ही खूबसूरत जगह है और मेरी सैन फ्रांसिस्को में से ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जगह है, जहाँ हम अक्सर आते हैं और अपने फैमिली के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो अब आप लोग व्यूज़ एंजॉय कीजिएगा, खूबसूरत सा सैन फ्रांसिस्को देखिए, और मैं आप लोगों के साथ टॉपिक को डिस्कस करती हूँ। तो बैक टू द टॉपिक। तो जो पॉइंट मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं वो ये है कि माँ के बगैर तो हमारी ज़िंदगी अधूरी है, और जो माँ इतनी कुर्बानियाँ देके, इतनी तकलीफ़ें उठा के, इतने प्यार मोहब्बत से हमें परवान चढ़ाती है, हमें ज़िंदगी में एक मकाम के काबिल बनाती है, तो ऐसी माँ को अप्रिशिएट करने के लिए क्या एक दिन काफ़ी होता है? हाँ, लेकिन अगर हम माँ के अज़मत के लिए और माँ को प्यार मोहब्बत दिखाने, जताने, और ना सिर्फ जताने बल्कि माँ का हक़ अदा करने के लिए हम साल के जो बाकी दिन हैं, अगर उन दिनों में भी अपनी माँ की खिदमत करते हैं, अपनी माँ का ख़्याल करते हैं, अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हैं, अपनी माँ के हर एक काम को अप्रिशिएट करते हैं, और ना सिर्फ अप्रिशिएट करते हैं बल्कि अपने प्यार का इजहार करते हैं, और अपनी माँ की हर उस काविश का हम एहतराम करते हैं, और हम उसको बताते भी हैं कि हम कितने खुश नसीब हैं कि माँ जैसी नेमत हमारी दुनिया में है, हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ है। तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है कि हम इस तरह के साल में 1 या 2 या 3 दिन ही भी हम अपनी माँ की अज़मत के लिए ज़रूर मनाएं। तो ये कुछ पॉइंट है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो माँ जैसी अजीम हस्ती, माँ जैसी अनमोल नेमत के होते हुए भी दूसरों से दुआओं की दरख्वास्त करते हैं। कितने कम अकल और कितने नादान हैं वो लोग, जिनकी माँ जैसी नेमत उनकी ज़िंदगी में उनके सामने मौजूद है, पर वह दूसरे लोगों से कहते हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिए। खैर, ये तो थी कुछ दिल की बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और मैं उन बदकिस्मत इंसानों में से हूँ जिनकी जो माँ है वो इस दुनिया में नहीं है। मेरी दुनिया की सबसे अनमोल नेमत मेरे से जुदा हो चुकी है, लेकिन मेरी माँ हमेशा मेरे दिल में ताहयात हैं, जिन्हें मैं हमेशा याद रखती हूँ, और उनकी यादों के बगैर मेरी ज़िंदगी का एक भी दिन जो है वो इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है। तो खैर, अब इस बात को ज़्यादा हम लोग तवील नहीं करते हैं, क्योंकि मैं इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं बनाना चाहती हूँ। तो अब मैं आपको लेके आ चुकी हूँ यहाँ पर गैरेडली स्क्वायर में, और ये बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ की आइसक्रीम्स, यहाँ की चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, ना सिर्फ सैन फ्रांसिस्को में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। गैरेडली स्क्वायर को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, यहाँ पे आना चाहते हैं, यहाँ की आइसक्रीम्स ट्राई करना चाहते हैं, और हम लोग लकी हैं जो हम सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं, तो हम यहाँ की चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। तो जनाब, यहाँ पर हमने अपना वीकेंड इस तरह से एंजॉय किया है। हस्बैंड और दोनों बच्चों का प्लान ये था कि हम किसी फैंसी से रेस्टोरेंट में जाएं और मदर्स डे का डिनर वहाँ पे एंजॉय करें, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हलाल जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और इसके अलावा अगर हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मदर्स डे की वजह से काफ़ी रेस्टोरेंट में तो पहले से रिजर्वेशन की हुई होती हैं, और या तो फिर हमें जाके वहाँ पे बहुत वेट करना पड़ता। और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी माँ को स्पेशल फील करवाने के लिए मदर्स डे पे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाएं, डिनर करवाएं, या कोई बहुत अच्छा सा गिफ्ट दें। बहुत थोड़े से अल्फाज,
प्यार भरे जज़्बात और हमारे अंदर जो एक एहसास होता है ना कि हमारे माँ-बाप ने हमें ज़िंदगी के इस मकाम पे पहुँचाने के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, जितने सैक्रिफ़ाइसेस की हैं, अगर हम ये सिर्फ़ बातें याद रख लें, तो यकीन जानिए किसी भी माँ-बाप के लिए इससे अच्छा जो गिफ्ट है, जो तोहफ़ा है, जो सरप्राइज़ है, वो हो ही नहीं सकता। तो जी, इस तरह से हम सब ने मनाया आज का बहुत खूबसूरत सा दिन, आज का संडे। और अब यहाँ पे हम स्टॉप हुए थे, ये है हलाल फ्राइड चिकन जो रिसेंटली सैन फ्रांसिस्को में ओपन हुई है। और यहाँ से आपको मिल जाएंगी फ्राइड चिकन, आई मीन KFC स्टाइल की जो चिकन होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे डाइनिंग भी है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपने फूड को एंजॉय भी कर सकते हैं। लेकिन हमने अपना जो फूड था वो टू गो करवा लिया था। और अयान ने ऑर्डर किया था बीफ बर्गर, मुस्कान ने ऑर्डर किया था सम फ्राइड चिकन के पीसेज विद फ्रेंच फ्राइज़। और मैंने और हस्बैंड ने नेक्स्ट डोर ही यहाँ पे देसी रेस्टोरेंट था, वहाँ से हमने अपना कुछ देसी बारबेक्यू और चिकन टिक्का मसाला विद नान ऑर्डर किया था। यहाँ से खाना पिक करके हम घर चले गए थे। और यहाँ पे अब मैं आपको कुछ क्लिप्स शो कर रही हूँ जो थे बीफ बर्गर के विद फ्रेंच फ्राइज़, और यहाँ पर है क्रिस्पी फ्राइड चिकन का बॉक्स विद फ्रेंच फ्राइज़। तो ओवरऑल खाना अच्छा था। अगर आप लोग सैन फ्रांसिस्को से करीब हैं या सैन फ्रांसिस्को में, तो आप लोग भी इस हलाल प्लेस को ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपने इस वीडियो को पसंद किया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। इसके साथ साथ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपने इंस्टाग्राम की ID। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आज के व्लॉग में इतना ही। अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट के साथ आप सभी लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।